फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। इस गिवन रेजिस्टिव नेटवर्क में ए और सी के बीच में हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। डैट मीन्स अगर करंट हम लोग ए से एंटर कराएं, ठीक है, और सी से इमर्ज कराएं, सो इसके बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या वर्क कर रहा है ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, मान लीजिए अगर करंट कैसे इसमें हम लोग सप्लाई करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स इस टर्मिनल के बीच में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। सो मान लीजिए अगर हम लोग एक वोल्टेज सोर्स यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं जिसका वैल्यू भी है। ठीक है, सो इस नेटवर्क में क्या होगा, मान लीजिए अगर करंट सप्लाई हो रहा है यहाँ पर, लेट्स से इट इज आई। ठीक है, सो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट ए और सी के बीच में ये कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये आर इक्विवेलेंट क्या होगा, ए और सी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस नेटवर्क का। ठीक है, तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 1/4 अगर लगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह देखने में लग रहा है ना। ठीक है, सो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है पहले ये चेक कर लेना है। सो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा अगर इस आर्म का रेजिस्टेंस R1 और इसका अगर R2 मानते हैं, इसको R3 मानते हैं और इसको R4 मानते हैं। ठीक है, सो अगर R1/R2, ठीक है, इज इक्वल टू R3/R4 अगर होगा, सो उस केस में क्या हो जाएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है। सो बैलेंस कंडीशन में अगर होगा, सो B और D ये सेम पोटेंशियल पे होगा। डैट मीन पोटेंशियल ऑफ B पॉइंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D पॉइंट। अगर ऐसा होगा, सो करंट कब फ्लो होगा, जब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों जंक्शन के बीच में या दोनों पॉइंट के बीच में। ठीक है, बट यहाँ पर सेम पोटेंशियल है, सो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0 हो जाएगा और करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। सो उस केस में क्या करेंगे, अगर बैलेंस होगा तो इसको हम लोग हटा देंगे और बचा हुआ रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन निकाल देंगे। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है देखिए, R1 इज 1 ओम, सो 1/4, दिस इज 4, और यहाँ पर ये 3 है, ये 2 है, सो दैट इज 3/2। सो ध्यान से देखिए दोनों इक्वल नहीं है। सो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस आर्म, दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस एंड दिस आर्म। ठीक है, सो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड है। सो अनबैलेंस्ड अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड ब्रिज इसको हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, सो अनबैलेंस्ड है तो कैसे निकालेंगे। सो देखिए अनबैलेंस को अगर सॉल्व करना है तो हम लोग जनरल मेथड यूज करेंगे। सो जनरल मेथड कैसे यूज करेंगे, देखिए बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करिए, इसमें करंट कुछ सप्लाई कीजिए। तो करंट यहाँ पर 2 ब्रांच है, हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल कैलकुलेशन के लिए ये जो करंट यहाँ पर I देख रहे हैं, इस I को हम लोग 1 एम्पियर मान लेंगे। 1 एम्पियर जो बेस्ट मेथड है ये मैं आपको बता रहा हूँ। I को 1 एम्पियर मान लीजिए। 1 एम्पियर मानने से क्या होगा, एक आपका कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाएगा। सो इसको 1 एम्पियर मान लीजिए। ठीक है, 1 एम्पियर करंट अब हम लोगों ने मान लिया। अब इसमें से मान लीजिए कि I करंट इस पाथ में चला गया। ठीक है, सो जब I करंट ऊपर वाले ब्रांच में चला जाएगा, सो यहाँ पर करंट कितना आना चाहिए, KCL यूज करेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। सो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंगली ये करंट होना चाहिए मेरा 1 - I। सो ये 1 - I हो जाएगा। ठीक है, सो ये करंट हो गया 1 - I। अगर इसको हम लोग I मान लेते हैं, इस ब्रांच में करंट अगर I मानेंगे, सो ये 1 - I हो जाएगा KCL यूज करके। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये करंट जब यहाँ पर आया, सो इस जंक्शन पर इस करंट में से कुछ पोर्शन ऊपर चला गया। लेट्स से इट इज I1। ठीक है, I1 मान लेते हैं। सो I1 अगर मानेंगे, सो इस ब्रांच में करंट क्या होगा, दैट इज 1 - I - I1। सो 1 - I - I1 ये करंट आपका चला जाएगा इस ब्रांच में। ठीक है, और जब ये करंट आपका इस जंक्शन पे आएगा, सो दिस I1 एंड प्लस दिस I, सो इसमें कितना हो जाएगा, I प्लस I1। ठीक है, सो ये करंट और ये करंट जब यहाँ से इमर्ज होगा, सो दोनों का एडिशन करोगे, सो यहाँ पर 1 एम्पियर फिर से आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरह सबसे पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्या करना है, KVL यूज कीजिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 लूप बन रहा है, एक लूप आपका ये वाला है, दूसरा लूप ये वाला है। ठीक है, सो इस लूप 1 में और इस लूप 2 में सेपरेट, पहले इस लूप में KVL लगाइए, देन फिर इस लूप में KVL लगाइए। 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करिए, I1 I2 निकाल लीजिए। जब I1 I2 निकल जाएगा, तो आपको करना क्या है, A और C के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, VAC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग कोई भी एक पाथ चूज कर सकते हैं इसमें, A से C तक जाने के लिए। ठीक है, कोई भी एक पाथ हम लोग चूज कर सकते हैं, या तो फिर इसको चूज कर लीजिए,
या इसको चूज कर लीजिए या फिर इस तरह से हम लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊपर है कि हम लोग कैसे ए से सी की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए सिंप्लिसिटी देखना है तो या तो इसको चूज कीजिए या इसको चूज कीजिए, ठीक है। सो ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस प्लस पोटेंशियल ऑफ दिस, ठीक है, या फिर पोटेंशियल ऑफ दिस प्लस पोटेंशियल ऑफ दिस। अगर इसको चूज कीजिएगा तो पोटेंशियल ऑफ दिस प्लस पोटेंशियल ऑफ दिस प्लस पोटेंशियल ऑफ दिस, ठीक है। कोई भी एक पाथ आपको चूज करना है और उसके थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस टोटल निकाल लेना है। सो वी ए सी निकल जाएगा पोटेंशियल ऑफ दिस प्लस पोटेंशियल ऑफ दिस, जो हम इसमें लेंगे, ठीक है। सो दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल, ये वी ए सी निकल गया, ठीक है। सो देखिए वी इक्वल टू वी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये करंट आई, ठीक है, जो कि हम लोगों ने 1 एम्पियर माना है, इनटू आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू वी ए सी, ठीक है। ये आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, सिंपल है ना। सो देखिए अगर इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट कुछ हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया, आर इक्विवेलेंट, ठीक है। करंट हम लोगों ने कितना माना है यहाँ पर 1 एम्पियर, ठीक है। और मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोगों ने निकाल लिया ए और सी के बीच में, लेट्स से इट इज वी ए सी, है ना। इस तरह से एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं जिसका वैल्यू वी ए सी है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा यहाँ से, वी ए सी इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू आई, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू वी ए सी के बराबर होगा, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, लूप 1 में KVL लगाइए, देन फिर लूप 2 में KVL लगाइए, ठीक है। सो KVL अगर हम लोग लूप 1 में लगाएंगे, सो देखिए आपके ऊपर है, करंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए, ठीक है, और करंट का अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव मानिए, इस कंसेप्ट को लेकर चलिए, या फिर पोटेंशियल ड्रॉप और पोटेंशियल राइज वाला कंसेप्ट लेके चलिए। सो मान लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप वाला कंसेप्ट लेके चलिएगा। सो यहाँ पर देखिए हाई पोटेंशियल है, लो है, तभी करंट का डायरेक्शन ये है। सो ड्रॉप इन पोटेंशियल है, सो ड्रॉप इन पोटेंशियल को निगेटिव लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए करंट इधर से इधर फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स ये पोटेंशियल ज़्यादा है, ये पोटेंशियल कम है। सो यहाँ राइज इन पोटेंशियल होगा, सो राइज इन पोटेंशियल को पॉजिटिव लीजिए, इस तरह का कंसेप्ट लेके चलिए, ठीक है। या फिर सीधा सीधा करंट का डायरेक्शन को पॉजिटिव मानिए, करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव मानिए, ठीक है। सो हम करंट का डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे, करंट का अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे, ठीक है। सो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं इस लूप में। सो देखिए 1 इंटू आई, सो ये हो गया आई, ठीक है। देन फिर इसमें हम लोग लगा रहे हैं ना, इस लूप में हम लोग KVL लगा रहे हैं। सो देन फिर हम लोग इधर आएंगे, सो ये अपोजिट डायरेक्शन है करंट का, सो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, -5I1, ठीक है। देन फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, सो फिर करंट का अपोजिट डायरेक्शन है, करंट ऐसे हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, ठीक है। सो ये फिर हो जाएगा -4 1 -I, सो इक्वल टू 0, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, KVL लगाया इन लूप 1, क्लियर है, ठीक है। सो ये इक्वेशन 1 देगा। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा, ये 5I -5I1 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, लूप 2 में जाएंगे। सो लूप 2 में जाने के लिए फिर करंट का डायरेक्शन का पॉजिटिव, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट करते हैं, चाहे यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इस तरह से राउंड हो लीजिए, या फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए, इस तरह से कंप्लीट कीजिए लूप, ठीक है। सो हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 3I + I1 करंट का डायरेक्शन में, देन फिर माइनस करंट का अपोजिट डायरेक्शन में है -2 1 -I देन फिर करंट का डायरेक्शन में, सो +5I1, ठीक है। इस तरह से हो गया, ठीक है। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0, सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, सो ये जो आपको इक्वेशन देगा दैट इज 10I1 + 5I इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व कीजिए और I1 और I2 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। सो I1 का वैल्यू जो आपके पास आएगा दैट इज इक्वल टू -2/15, ठीक है। और I का जो वैल्यू आपके पास आएगा सॉल्व करने पे 2/3, ठीक है। ये एम्पियर में है, एम्पियर लिख दीजिए यहाँ पर एम्पियर लिख दीजिए। सो ये आपके पास आ जाएगा। सो जब ये आ गया, सो हम लोग क्या करेंगे, V निकालेंगे, ठीक है। V का वैल्यू दैट इज VAC। सो V कैसे निकालेंगे, I × 1, ठीक है यहाँ पर। सो I × 1, ठीक है, I × 1 ये हो गया। देन प्लस इस डायरेक्शन के लिए मीन्स I × 1 हो गया। देन ये कितना हो जाएगा, I + I1 × 3, तो प्लस करंट का डायरेक्शन में ही है, सो I + I1
इंटू 3, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सो देखिए आई का वैल्यू पुट करिए, सो इट इज 2/3 प्लस आई का वैल्यू 2/3 माइनस 2/15 I1 का वैल्यू इंटू 3, ठीक है। इस तरह से आ गया ना, 2/3 प्लस 3 ब्रैकेट में 2/3 माइनस 2/15, ठीक है। सो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा, सो ये वैल्यू आ जाएगा 34/15, 34/15, ठीक है। सो इसका मतलब आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेट इज V बाई टोटल करंट जो हम लोगों ने इनपुट किया, सो 1, ठीक है। सो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, V 34/15/1, दैट मीन्स ये 34/15 ओम इसका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आर इक्विवेलेंट होगा बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। सो आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड सी इज 34/15 ओम, ठीक है। ये आपका आंसर होगा।